Hello everyone. So, yesterday we have completed our the half portion of our chapter what, where, how and when the of the class 6th history chapter 1. Under this chapter we saw that how the our past has been evolved, right? What the people eat at that time, why the people travel, how they live, where they live, right? Everything we have covered. But now today we are going to see how we are able to know what actually how we got the past, how we got our past, like, right? So let's begin with it. Finding out about our past. So, how we are able to know what has happened the centuries before. पहले कैसे क्या हुआ था ये हमको अभी आज एकदम से कैसे पता पड़ने लग गया, राइट? हमको तो कुछ पता ही नहीं होना चाहिए था, बट इतने सालों पहले भी जो चीज़ें हुई थी वो हमें कैसे पता पड़ी. सो देर आर द टू थिंग्स विच gave us the knowledge about the which enlightened our knowledge regarding our past. The first of we call it as manuscript. The first one is manuscript. So manuscripts are those which were written long ago, right? And they were written by the hand, right? And then they were written on the palm leaf, and specially prepared barks and of the trees known as the birch, and which grows in the Himalaya. So मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो हैंड से लिखे होते हैं, मीन्स हैंड रिटन होते हैं, बट लिखे कहीं पे होते हैं? दे वर रिटन ऑन द आइदर ऑन द पाम लीव्स और आइदर ऑन द ब्रिच जो कि हिमालय से प्रिपेयर्ड होते हैं, हिमालय में जहाँ जिनके वहाँ पे ट्रीज होते हैं और वहाँ पे ग्रो होते हैं. सो यू कैन सी दिस टू पिक्चर्स ओवर हियर. दिस आर द एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द इंडिया, राइट? आप देख सकते हैं कि दीज आर द टू एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट. ये लाइक दीज आर रिटन ऑन द पाम लीव्स एंड द ऑन द ब्रिच ऑफ द हिमालय. ब्रिच आर द barks of the trees found in the Himalaya. Over the years, many manuscripts were eaten away by the insects and some were destroyed and have survived. Means कुछ बहुत इतने सालों तक, राइट? कितने सेंचुरीज यहाँ पे अभी तक निकल चुकी है, बट इतनी सेंचुरीज के बाद भी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो अभी भी जो हैं सर्वाइव कर पाई है, बट कुछ जो है वो इंसेक्ट्स ने उनको खा लिया है और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this manuscript, the portion of this manuscript has been gone because these were either it was eaten by the insects or either it was destroyed by the nature. So often the preserved in the temple and the monasteries, these books were dealt with all the kinds of subjects, right? So ये जो books होती है deals with the different kinds of subjects. The subjects like religious subjects, belief and practices, or the lives of the king, medicines or the science. सो इन बुक्स के अंदर क्या लिखा होता है? आइदर रिलीजियस और बिलीफ के बारे में लिखा होता है हमारे, आइदर हमारे जो रिलीजियस बिलीफ में जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं, राइट? जो हमारे सारे रिलीजियस के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, आइदर वो प्रैक्टिसेस इसमें लिखी होती है, आइदर मेडिसिन किस टाइप से इवॉल्व हुई थी उस टाइम पे, कौन सी मेडिसिन यूज़ किया करते थे वो बताया हुआ है, और आइदर द साइंस, जो साइंस उस टाइम पे इवॉल्व थी उसके बारे में बताते हैं, राइट? बिसाइड दिस यहाँ पे कुछ पोएम्स, प्लीज़ भी इनके अंदर मिलते हैं. एंड मैनी ऑफ दिस वेर रिटन इन द संस्कृत एंड ऑफन इन द प्राकृत इन द प्राकृत, द लैंग्वेज यूज्ड ऑर्डिनरी पीपल एंड द तमिल. सो मोस्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन द संस्कृत और प्राकृत और तमिल. सो संस्कृत, वी आर ऑल फेमिलियर अबाउट विद द संस्कृत, राइट? सो संस्कृत में लिखा है, हम सबको भी मालूम है तमिल लैंग्वेज जो हमारे नीचे सदर्न इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे यूज़ होती है. एंड प्राकृत एक एंशंट लैंग्वेज थी जिसमें ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, और प्राकृत जो है ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया था अशोकन पीरियड. अशोका को हम सब जानते हैं बिकॉज अशोका इज़ अ ग्रेट रूलर. हम सब ने देखा है कि हमारे जो कॉइन्स और नोट्स जो यूज़ होते हैं उसके ऊपर भी जो लाइन्स बने आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अशोकन स्तंभ, राइट? तो वो जब चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी जो हैं ये सब उस टाइम की है. तो प्राकृत उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी. आज ये प्राकृत का कोई यूज़ नहीं है, बट जो पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट है वो प्राकृत में भी लिखी हुई है. सो दिस वाज द
introduction and a summarized portion of the manuscript. Now looking forward towards the inscriptions. So these are the two things which gave us the knowledge, or which enlightened our knowledge regarding the past. The first one was the manuscript and the second one is the inscription. It is the inscription. You can see these are the inscription. This one is inscription. The picture number 1 is written on the stone, right? A stone pillar, a round stone pillar के ऊपर ये लिखा हुआ है. And the second picture you can see over here, this is written on the still metal, right? Metals के ऊपर ये लिखे हुए हैं. So these are written on the relatively hard surface such as stone or metal. So first picture is written on the stone and second was written on the metal. Sometimes the king got their order inscribed on the peoples would see and obey them. They are the other king and the inscription as well. The man and woman recorded what they did. So king often keep the record of the victory in the battle. So these inscriptions were written by the king. So in the perspective of, in the view of, like when the king is रिटर्निंग फ्रॉम द सम वॉर, अगर कहीं वॉर करके आए हैं, रिटर्न हुए हैं, तो फिर वो अपने पूरे जो उनका एरिया होता है, जहाँ जहाँ तक उनका रूल होता है, वहाँ पे सब जगह पे वो अपनी पब्लिश करते हैं कि हम यहाँ का वॉर जीत चुके हैं, राइट. तो दिस इंस्क्रिप्शन यू विल ऑलवेज फाइंड ऑन दिस इंस्क्रिप्शंस द वॉर डिटेल्स. बट रिमेंबर द थिंग, the inscriptions are written on the hard surface like stone and metal, and the manuscripts were written on the soft surface and written by the hand on the palm leaves and the bark. So this was from these things, from these onwards we got the knowledge about the how the our past was, means हमारा past कैसा था. यहाँ से manuscripts और inscriptions हमको पता पड़ा. But अब सबसे इंटरेस्टिंग स्टफ ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हमको पता तो पड़ा है, बट हाउ, कैसे. जब हमने देखा कि वो सारी चीज़ें प्राकृत में भी लिखी थी, तो प्राकृत तो इतनी पुरानी लैंग्वेज है, किसी को पढ़ना आती थी क्या, या फिर किसने हेल्प करा इनको पूरा सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज करने में. लेट्स मूव टुवर्ड्स. सो दिस पीपल ओवर हियर, these people over here are the archaeologist, right. जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, राइट, ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी एक पोस्ट होती है जिसके अंडर में आपका वर्क होता है कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं और फाइंड करने के बाद उन पर रिसर्च करते हैं. लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि ये इनने प्लेस को पूरा डिग आउट किया है इस जगह पे, मींस पूरा ऐसे यहाँ पे पूरा इसको साफ़ करके और चेक कर रहे हैं कि इस जगह पे कोई पुराना पास्ट का रिलेटेड कोई चीज़ मिली है तो उसको पूरा प्रॉपर घर जो भी बने होंगे यहाँ पे, या फिर जो भी यहाँ पे उस टाइम की क्रॉकरीज होगी, लाइक ग्लास, प्लेट्स और ये सब, तो ये सब कुछ यहाँ पे होगा. तो ये अब उनको निकालेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उनके ऊपर रिसर्च करेंगे कि कितने टाइम पे रखी है, और उसके ऊपर पूरी स्टडी करेंगे. सो दोज हु स्टडी the objects are called archaeologists. The study remains in the building. So archaeologists क्या क्या study करते हैं, like the remains of the buildings, stone and the bricks, paintings, sculptures. They also explore and excavates, like tools भी करते हैं, weapons, pot, pan, ornaments, coins. These all were extracted and studied by the archaeologist. Some of these objects may be made up of the stone and other of the bones, the baked clay and metal, but the objects that are made of the hard imperishable substance will survive for a long. So means वो सब्सटेंस जो कि हार्ड सरफेस से बने हुए हैं, राइट, और जो इम्पेरिशेबल है, तो वो अभी तक टिक पाए हैं इतने सालों में भी. बट अगर कोई क्ले का बना हुआ होगा तो क्ले के सब्सटेंस ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, क्योंकि हम सबको मालूम है एक बार वो अगर ब्रेक हुआ है तो वो ख़त्म हो जाता है. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आज भी टिकी हुई है और हम उनको आज भी उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ दे इवॉल्व, कैसे क्या होता था उस टाइम पे लाइफ, राइट. सो आर्कियोलॉजिकल, अब की कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है. इट इज़ लाइक फाइंडिंग आउट द मिस्ट्री, राइट. हिस्ट्री हम सबको कितना बोरिंग लगता है, बट हिस्ट्री इज़ लाइक अ मिस्ट्री, बिकॉज जब आप हिस्ट्री जब ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्च करने जाते हैं तो अब आर्कियोलॉजिस्ट को टास्क मिला है कि इस जगह को एक्सकैवेट करना है, ये यहाँ आए. उसके बाद धीरे धीरे करके अब यहाँ पे पूरा इनको जो है एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे. एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से स्टफ्स को निकालेंगे, उनको सारी चीज़ें नई नई होगी, सारे एंटिक्स होंगे, ऐसी चीज़ें जो इनने कभी देखी भी नहीं होगी, राइट. एक्सकैवेट करने के बाद फिर उसके ऊपर फिर उनको स्टडी करना पड़ता है.
कि ये जो ये डिज़ाइन है या ये पैटर्न है ये कौन से ईयर का था, कितने साल पहले का। फिर उसके बाद उनको लिंक करते हैं और उसके बाद इवॉल्व करते हैं कि एक्चुअल में क्या था। मीन्स सारी चीज़ें लिंक करते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, एंड देन दे विल बी एबल टू गॉट टू नो। इट इज़ लाइक द डिटेक्टिव, you can, so the archaeologist is an like a detective, so who use all the sources like clues and find out अबाउट द पास्ट। वो सारे छोटी छोटी सी चीज़ों का क्लूज़ निकालते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसा है, ये स्टफ़ ऐसा है। देन उसके बाद उनको लिंक करने के बाद उसका पूरा स्टफ़ का वो पूरा डाटा निकाल के और फिर उसको बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टफ़ बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट। तो ये होता है आर्कियोलॉजी का, आर्कियोलॉजिस्ट का काम। So you think the history is boring, but actually the history is like a mystery, right? You have to get into it to get something out, right? जब तक आप अंदर नहीं उतरोगे तब तक आप कुछ बाहर निकाल के नहीं ला पाओगे। बिकॉज जब आर्कियोलॉजिस्ट थे हैं तभी हमको इतनी सारी चीज़ें हमारे बारे में पता पड़ी है, राइट। अगर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते तो हमको आज शायद होता है कि हमको हमारे बारे में इतनी सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। इवन हमको हमारे ये भी नहीं पता पड़ता है कि इंडिया का नाम इंडिया हुआ कैसे था और भारत कहाँ से इवॉल्व हुआ था इंडिया का नाम, राइट। जैसे कि हमने देखा, तो ये सब कुछ जो हुआ है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको करके पूरा हमारा पास्ट इवॉल्व करके हमें बताया है। सो दिस इज़ द स्मॉल टॉपिक रिगार्डिंग द फाइंडिंग आउट अबाउट आर पास्ट। ओके, वन पास्ट और मैनी, देयर इज़ अ क्वेश्चन, वन पास्ट और मैनी, क्या पास्ट सिर्फ एक है या पास्ट बहुत सारे? सो क्या बोलते हो? पास्ट बहुत सारे हैं, बिकॉज अगर ये पर्सन है, राइट, इसका पास्ट अलग होगा, सेकेंड पर्सन है इसका पास्ट अलग होगा, थर्ड पर्सन है इसका पास्ट अलग होगा। हो सकता है ये फर्स्ट पर्सन जो है बहुत पुअर हो, ये थर्ड पर्सन बहुत रिच हो और ये वाला पर्सन मिडिल क्लास से हो। सो इसमें क्या होगा, इन सबका जो बैकग्राउंड होगा, जो हिस्ट्री होगी, वो सबकी अलग होगी, राइट। सो दैट्स वाई पास्ट एक नहीं होता है। हमारे पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आए थे, देन उन रूलर्स ने अपना अपना सबका जो बहुत सारे रूलर्स आए थे, राइट, उन रूलर्स ने सबका अपना अपना हिस्ट्री था, राइट, सबका हिस्ट्री अलग था। सो सब कुछ अकॉर्डिंगली ही वर्क कर रहा है। सो देयर आर नॉट वन पास्ट, द पास्ट इज मैनी। सो let's move to the next. Okay, so here it is. What do the date means? Date क्या बताती है? As I have provided you the knowledge the last day also, that if we are making a time scale, imagine it as a time scale. Today you are in the, आप कहाँ हैं अभी? आप 2020 में हैं। आप कहाँ हैं? आप 2020 में हैं। इफ़ आप 2020 में हैं और तो एक दिन ऐसा भी आएगा अगर आप वापस बैक में जाते जाते हैं, राइट, आप अगर पीछे की साइड जाएंगे तो एक दिन ये 2020 का भी ज़ीरो होगा, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे स्टार्टिंग हुआ होगा नंबर का, देन ओनली जाके ये 2020 हुआ है, राइट, 2020 बना है, राइट। सो ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो क्या है? दिस इज़ द बर्थ ऑफ जीसस, दिस इज़ द बर्थ ऑफ जीसस। इस दिन ज़ीरो पे जीसस का बर्थ हुआ था। सो ज़ीरो के इस साइड अगर आप जाएंगे, यहाँ पे इस साइड में, तो इस एरा को हम बोलते हैं एडी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्लियरली मेंशन करना, अगर आप प्रेफर करेंगे, इफ़ यू वांट टू क्लियरली मेंशन योर ईयर, देन यू कैन राइट इट एज 2020 AD, फाइन। इफ़ यू, because it's 2020 AD and AD means either after decibel or annodomy, right? These are the two words given to the AD, right? So annodomy, you can write, you can spell it as annodomy. और if we are talking about before Christ, means Christ के birth होने के पहले हिस्ट्री में क्या था, then you have to write the year with BC, because अगर यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये 1 2 3 करके स्टार्ट हुआ होगा एंड सो ऑन करते करते 2020 हुआ होगा, राइट। यहाँ पे ये ऐसे 1 2 3 करके स्टार्ट हुआ होगा एंड सो ऑन 2020 तक गया होगा। सो इफ ज़ीरो के बाद भी हम इधर देखें तो यहाँ पे भी 1 2 3 स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, ये चलता गया होगा, राइट। सो द ईयर्स बिफोर द ज़ीरो विल बी नोन एज बिफोर क्राइस्ट एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज BC, okay, and years after the Christ will be known as AD,
right? So it is called anatomy. So there are certain other words can be written in respect of the AD and the BC. You can see over here, if sometimes the CE used instead of AD, and BCE is used BCE is used instead of BC. So CE means common era, right? CE means common era, and BECE means before common era. So this was the time period. If someone gives you that what happened before the 2500 years ago, so right now you are in the 2020, and if someone is asking what happened 2500 years, so simply subtract this from the 2020, then you will get what you will get. You will get 480 years in minus. This means this minus represent we are talking about BC, मीन्स ज़ीरो से भी पहले आप जा चुके हो. तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आज आप 2020 में हैं और 2500 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2005 ईयर्स पहले जाएंगे तो क्या होगा, हम ज़ीरो से भी पहले चल जाएंगे, इस ज़ीरो लाइन से भी पहले चले जाएंगे, और इस ज़ीरो लाइन से पहले चलेगा तो समथिंग यहाँ पे कहीं पे आता होगा हमारा, यहाँ पे कहीं पे, राइट, इस जगह पे कहीं पे यह आएगा 4800, और राइट यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ ओवर हियर 2020. सो इससे क्या हो रहा है, माइनस 2040 जो है ये कहाँ हो गया, ज़ीरो के बाद चले गया, दैट मीन्स इट इज़ BC. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी आर डन विद आवर चैप्टर 1, दैट इज़ when, where, how of the history class 6th. So thank you, have a nice day, and please subscribe the channel for getting the updates. Thank you guys.